हेलो दोस्तों, एज यू कैन सी जियो एयर फाइबर फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। तो एज यू नो, एज अ रेगुलर सब्सक्राइबर ऑफ द चैनल, कि जो भी मेरे पास नई चीज़ें होती हैं जिससे मैं कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा इन्हांस करता हूं, तो उसको मैं चैनल पे लाता हूं, चाहे वो फ़ोन का हो, चाहे वो मॉनिटर हाल फिलहाल में हो, या अभी आने वाला एक माउस है उसके बारे में भी। तो इसी क्रम में गैजेट आई यूज्ड सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है, जिसमें मैं जियो एयर फाइबर को, अब जो कि 10 दिन हो चुके हैं मुझे ये यूज़ किए हुए, तो मैं इसके प्रोज कॉन्स, इंस्टॉलेशन से पहले किस बात का ध्यान रखना है, इंस्टॉलेशन के दौरान किस बात का ध्यान रखना है, इस हर चीज़ पे डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जियो का एज यू नो फ्रीडम सेल चल रहा था, जिसमें 1000 रुपीज का आपको इंस्टॉलेशन चार्ज स्लैश था, फ्री था, जो जनरली इससे पहले लगते थे अगर आप जियो या किसी भी अदर एयर फाइबर को बुक करा रहे थे। एयरटेल जियो दो ही अवेलेबल ऑप्शन है। जब आप जियो का बुक कराते हो, दो तरीका है इसका, या तो आप अपने जियो के नंबर पे, जियो के ऐप पे जाके आप बुक करा लो, 50 रुपये कटते थे, एंड देन आपको शेड्यूल मिल जाता था, वहाँ से बुक करा लो, या फिर आपके नियर में जो जियो के डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट करके वो थोड़ा जल्दी कर देते हैं। क्योंकि मैंने पहले कराया था, 3-4 दिन हो गए थे बट कोई आ नहीं रहा था, फिर मैंने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, वो आके 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के दिन ही उसने इंस्टॉल कर दिया। जब आप जियो का इंस्टॉलेशन चल रहा है तो आपको बेसिकली आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, और सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। बाकी तो आप पेमेंट, वो आते हैं, उन्होंने मुझसे पेमेंट लिया 2 पार्ट में, जिसमें एक था जो जियो के एक नंबर पे 1120 रुपये का आई गेस वो किया था, और 1000 रुपये उस डिस्ट्रीब्यूटर के अपने नंबर पे मैंने डाला था। तो इस तरीके से 2120 रुपये का टोटल बिल है। ये 3 बॉक्सेस आपको जब वो भाई साहब आते हैं जियो के इंस्टॉलेशन वाले, तो वो लेके आते हैं, जिसमें ये एक बॉक्स है जो आपका, इसमें जो बाहर की तरफ आउटर एंटीना है वो ये रहा, इनर वाईफाई ये रहा, जो वहाँ से कनेक्शन आता है, और फिर आपको इसमें वो अटैच होता है जो आप वीडियो में अभी देख भी रहे होंगे। और ये रहा टीवी का सेट टॉप बॉक्स, इसमें बोला जाता है 108 चैनल आते हैं, बट मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कितने काम के हैं, कितने वेस्ट हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बनी रही है, आपको सब कुछ मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन। एज यू सी इन अ वीडियो, इंस्टॉलेशन फेज 2 चरण में होता है। सबसे पहले एक आउटडोर यूनिट जो आप अभी देख रहे हैं बाहर में, वो लगता है। उसको लगाने के लिए जियो का जो टावर है वो कहीं ना कहीं आपके घर के अराउंड उनका 5G नेटवर्क होना चाहिए, तभी आप जियो का ये एयर फाइबर लगा सकते हैं। ये कैसे वो चेक करते हैं, तो वो खुद ही आके चेक करते हैं कि 5G नेटवर्क वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो शायद मुझे नहीं लगता आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। मैं बिहार के गाँव में रहता हूँ, यहाँ लकीली 5G नेटवर्क आ रहा है, तो हमारे को वो मिल गया। बट इसका जो स्पीड है, इसकी जो कनेक्टिविटी है, वो किस लेवल की है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बिल्कुल प्रूफ करके दिखाऊंगा सामने, बाकायदा स्पीड टेस्ट करके। फ्लक्चुएशन मेरे को इस 10 दिनों में कितने मिला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताते जाऊँगा। बट देन जब इंस्टॉलेशन बाहर आउटर यूनिट वो चेक करके वहाँ पे वो इंस्टॉल करते हैं सही जगह देख के, एंड देन फिर वो जब आउटर यूनिट इंस्टॉल हो जाता है, देन फिर वो आता है आपके घर के अंदर। ये बॉक्स जो वाईफाई कनेक्टर है उसमें वो लगता है, और वो आपको ऐसी जगह पे लगवाना है जहाँ से पूरे घर में आपका रेंज पड़ता हो, विच इज़, एंड देन फिर ये सेट टॉप बॉक्स है जिसमें जो आपके टीवी में इससे कनेक्शन होगा। सेट टॉप बॉक्स में बोला जाता है वाईफाई है कैच करने के लिए, बट देन हमारा जो वायर्ड, क्योंकि हम गांव में हैं तो मे बी इस वजह से भी इसमें वायर्ड कनेक्शन लाके और सेट टॉप बॉक्स में लगाया गया, ताकि जो स्पीड का फ्लक्चुएशन है वो कम से कम हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ से आपका ये जो वाईफाई रिसीवर है, एंड देन ये टीवी सेट टॉप बॉक्स है, इसका डिस्टेंस मॉडरेटर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 मीटर का वो बोलते हैं कि तार इसमें अलाउड है, उसके बाद लो तो थोड़ा चिक होता है। बट देन ठीक है, इंस्टॉलेशन फाइनली हो गया। आधार कार्ड आपके पास है, वो आधार कार्ड लेते हैं और फ़ोटो आपकी एक लेते हैं अपने फ़ोन में, तो आपको वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर लेते हैं, वहीं उसी टाइम में वो स्टार्ट भी हो जाता है। जब स्टार्ट हुआ था शुरुआत में, स्पीड वॉज, मैंने 30 Mbps का कनेक्शन लिया, तो स्पीड जो डाउनलोड स्पीड है वो तो अप्रॉक्स 25 के आसपास था, एंड अपलोड स्पीड 13 Mbps के आसपास आ रहा था। नाउ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है बुकिंग से पहले, तो सबसे पहले दोस्तों आपके घर के आसपास 5G कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये तो सबसे
मेन पार्ट है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो ये प्रोसेस पूरा वेस्ट है आपके लिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि देखो, जो भी ऑफर होते हैं जियो के, हिडन ऑफर जो जनरली आपको जो ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो नहीं देंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे केस में 1000 रुपये का कूपन उस दिन जियो का के तरफ से मिल रहा था फ्रीडम ऑफर में, जो इसके अलावा था, जो ये सारे प्लान के अलावा था। तो वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे बाद में जब जियो के तरफ से कॉल आया कि भाई आपने कैंसिल करवाया, क्या रीज़न है, तो वहाँ पता चला कि 1000 रुपये का कूपन भी था जो शायद वो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब ने रख लिया। बहरहाल, तो ये आपको पहले ध्यान में रखना है कि आपके पास आधार कार्ड रेडी हो, आपका आसपास में आपके टावर अवेलेबल हो, 5G कनेक्टिविटी जो है अवेलेबल हो। अगर आप जियो के फिर डायरेक्ट ऐप से जाके ऑर्डर करके अगर आप बुक करा के करते हो तो वहाँ आपको लेटेस्ट ऑफर वगैरह भी मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब नहीं देंगे ऐसा कुछ, बट देन वो टाइम लेते हैं, उनका शेड्यूल होता रहता है, रीड शेड्यूल होता रहता है, तो वो थोड़ा देख लेना। आप टाइम लेके अगर चाहो तो वो अच्छा भी है, वो आप करा सकते हो। तो ये तो रहा इंस्टॉलेशन से पहले के। इंस्टॉलेशन के दौरान आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको वो ड्रिल करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हैंडी होना चाहिए, उनका ड्रिल मशीन चलना चाहिए, तो इस बात का आप ख्याल रखो। और इंस्टॉलेशन के दौरान आप देख लो कि कहाँ पे आपका जो घर का ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ अगर लगे तो वाईफाई की कनेक्टिविटी पूरे घर में अभी आ जाए। दूसरी चीज़ है, इसको आप ड्यूरिंग द प्रोसेस भी चेक कर सकते हो। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर का कनेक्शन भी अगर वहाँ हो जाए बेस्ट है, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन है, एक बार पावर ऑन ऑफ हुआ तो प्रोसेसिंग होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाता है वापस से उसको रीसेट होने में। तो अगर इन्वर्टर का कंटिन्यूस पावर मिलता रहे तो फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन के दौरान बहुत कुछ आपको करने के लिए है नहीं, वो भाई साहब आते हैं जियो वाले, वो अपना स्पेस देख के सही तरीके से इंस्टॉल करके और वो फिर चालू वालू करके उसी टाइम टीवी भी, वाईफाई भी, हर चीज़ वो आपको स्पीड वगैरह चेक करके दिखा देंगे। तो वहाँ आपके लिए बहुत कुछ करने को नहीं है, वो सब देख लेते हैं। तो अब स्पीड टेस्ट, तो लैपटॉप पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली अभी स्पीड क्या दे रहा है। तो ये थी दोस्तों करंट जो अभी स्पीड आ रही है वो। नाउ मेरा एक्सपीरियंस 10 दिन यूज करने के बाद मैं क्या सोचता हूँ इस जियो एयर फाइबर के बारे में। तो दोस्तों देखो, जियो एयर फाइबर में जो फ्लक्चुएशन मुझे मिला स्पीड का वो काफ़ी ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत टाइम मैंने ऐसे देखा है कि 30 Mbps का कनेक्शन मेरा, उसका 10 Mbps डाउनलोड स्पीड तक चली गई है, तो बहुत लो है वो। बहुत टाइम ऐसा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो है वो हो रही है। तो अगर आपके पास वायर्ड कनेक्शन अवेलेबल है और ये एयर फाइबर का ऑप्शन तो आप वायर्ड के साथ जाओ, उसमें फ्लक्चुएशन कम आएगी। अब जैसे मैं गांव में हूँ, रिमोट एरिया है, यहाँ वो वायर्ड कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास तो ओनली ऑप्शन है एयर फाइबर का, चाहे मैं जियो लूँ या एयरटेल लूँ। और ख़ास तौर पे जब मौसम ख़राब हो रहा है, मौसम बारिश का, जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो उस टाइम में मुझे स्पीड को लेके थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लैपटॉप पे। टीवी की बात करें तो टीवी में मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई चलने में। टीवी में एक तो ये भी रीज़न हो सकता है कि वो वायर्ड कनेक्शन है, लैपटॉप वायरलेसली चलता है, तो टीवी चल रहा है। जितने भी OTT हैं, इसमें 2 OTT मैं बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर में टीवी कोई देखता नहीं है, तो टीवी को लेके जैसे यूट्यूब है वो मिल रहा है, डिज्नी हॉटस्टार मिल रहा है, बाकी जियो सिनेमा, जियो टीवी, ये सब चीज़ें मिल रही है आपको। कुछ एक लाइव चैनल्स भी मिल जाते हैं जियो टीवी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसको शायद मैंने अभी तक चेक भी इतना नहीं किया है फ्रिक्वेंटली। बट वही है कि फ्लक्चुएशन को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं हुआ हूँ कि स्पीड का जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अगर मेरे को वायर्ड और वायरलेस में चुना जाए तो वायर्ड वाला थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है, उसमें थोड़ा कम फ्लक्चुएशन, बट एट द सेम टाइम ये भी ब्यूटी है, जैसे कुछ दिन पहले तूफान आया था तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर कंटिन्यू वो चलता रहा। तो ये चीज़ें हैं कि अब वायर्ड होता तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टूटता, फिर वहाँ उतने दिन वो डेड रहता, तो ये चीज़ें इसमें नहीं थी, ये सही चला उसके बाद भी।
तो किसके लिए है ये? तो दोस्तों बहुत टॉप नॉच स्पीड नहीं आ रही है इसमें, बहुत लो भी नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में एक हमारे लेवल का मिड सेक्शन, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, यूट्यूबिंग करता हूँ, मुझे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने होते हैं, तो 1000 GB पर मंथ इसमें लिमिटेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता इतना हम लोग यूज़, वही है कि जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस अगर आप चाहते हैं तो फिर शायद ये एयर फाइबर आपके लिए नहीं है। हाँ, फिर ऑप्शन आप हाई स्पीड वाला आप चूज़ कर सकते हैं, वो क्योंकि मेरे पास है नहीं तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बट देन फिर भी मुझे लगता है जिस लेवल पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, शायद टॉप जो इससे ऊपर के प्लान हो उसमें भी फ्लक्चुएशन तो आएंगे भाई, वो तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। सो ये थी दोस्तों जियो एयर फाइबर की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए, अगर आपके काम का हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जो भी एयर फाइबर वगैरह को कंसिडर कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनके लिए लाइफ सेवर हो सकता है ये वीडियो। नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।